हेलो दोस्तों। तो आज हमारे पास आया है J6 Plus। आप देख सकते हैं। अब इस J6 Plus में कस्टमर से गलती ये हो गई कि इन्होंने हार्ड रीसेट कर दिया। अब हार्ड रीसेट करने से इसमें जो है केवल और केवल नेट चल रहा है, वो भी जियो की सिम से। और इसमें वो जो है वोल्टी वाला सिस्टम बंद हो गया है, केवल LTE पे हो गया है ये। मतलब इसकी वोल्टी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे देखिए आप, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सिम मैनेजर में हम जाते हैं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो बैंड आ रहे हैं तो यहाँ केवल LTE आ रहा है, LTE ओनली। केवल नेट चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ वोल्टी छोटे से हिस्से में लिखा हुआ था, वो नहीं आ रहा है। तो उसको ऐसा क्या हो गया इसमें। तो इसके लिए अब आपको सबसे पहले जो है फ़ाइल इसकी निकालनी होगी, तभी आपका काम होगा। फ़ाइल कैसे क्या नहीं मिलेगी इसकी, तो आप सबसे पहले अबाउट फ़ोन में जाकर आप ये देखिए। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आप सॉफ्टवेयर वर्जन में जाइए। अभी फ़िलहाल इसमें 10 लगा है, ठीक है। इससे बढ़ती हुई फाइल लगाएंगे या फिर सेम वर्जन लगाएंगे तो ही आपका काम होगा। अब आप बेसबैंड वर्जन में इस फाइल को देख सकते हैं, बीच में जो S8 लिखा हुआ है, J6 जैसे कि ये मॉडल नंबर और ये S8 लिखा है, तो S8 वाली ही इसमें फ़ाइल लगेगी। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और इस फ़ोन को किस तरह से कनेक्ट करना है, सॉफ्टवेयर करना है, सब एक के बाद एक बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें हम सबसे पहले FRP ना लगे तो उसके लिए मैंने अकाउंट हटा दिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको अभी तो फ़िलहाल बंद कर रहे हैं। बंद करके इसको अभी हम रख देते हैं। अब कंप्यूटर पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र खोल लेना है, ठीक है। ये देख लीजिए SEMFW। यहाँ पे आके आपको आपका डिवाइस का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे सारी डिवाइस जो भी है, जैसे कि ये तो अभी वाली डिवाइस नहीं है हमारी, कौन सी है, J6। मैंने वैसे भी ऑलरेडी उतार लिए, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। J710F ये हमने डाल दिया, J6 आ गया। तो यहाँ पे हमने तो ये देखिए अपना मॉडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से। और आप नीचे आएंगे तो इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इंडियन फाइल आपको यहाँ मिलेगी। और जो है इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन देखिए, अभी 10 ही है, 10 पे ख़त्म हो चुका है। ये जो डेट है इसके बाद इसको बनाया नहीं गया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने कहा था S8 बढ़ती हुई लगा देंगे तो चलेगा। यदि आप सोचेंगे U5, ये देखिए U5 लगा दे तो ये काम नहीं करेगी। सभी डिवाइस के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जो आप पहले चेक कर ले कि कौन सी लगी है फाइल, S8 लगी है तो S8 ही लेंगे। यहाँ केवल हम सिंपली क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे और यहाँ डाउनलोड ऑन ब्राउज़र पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके कुछ सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक चालू होने लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये चालू होने लग गई है और ये खुद के ही डाउनलोडर से डाउनलोड होती है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए ये इंस्टॉल हो गई है, मतलब मेरे पास आ गई, डाउनलोड हो गई है। इसको यहाँ से ओपन किया मैंने। ओपन करने के बाद डबल क्लिक किया और ये जो फाइल है इसको मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख लिया है। अब यहाँ पे जो AP फाइल है, AP फाइल काफ़ी बड़ी होती है, आप देखो 2.88 की है। तो आप जो है इसको यहाँ पे इसको रीनेम कर दें और TAR लिखा रहने दें, बस TAR MD5 को हटा दें और इसको यस कर दें। इसका कारण ये है कि ये जब आप ओडिन में लगाएंगे तो देर लगाएगी। यदि आप इसका रीनेम करके इसको जिप में कर देंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, अब हम इसको जो है हमें ओडिन लेना पड़ेगा। आप 3.1 4.1 वाला यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रहता है, सभी को सपोर्ट कर लेता है। तो सबसे पहले हम BL मतलब बूट लोडर, हमारी फ़ाइल कहाँ रखी है, डेस्कटॉप पे मैंने SS के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। मैं काफ़ी फाइलें वगैरह चढ़ाते रहता हूँ तो कुछ तो भी फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ बूट लोडर फाइल हम चढ़ाएँगे। अब यहाँ आ गई हमारी AP, तो ये AP फाइल आ गई। फिर आ गई CP। इसमें ये ध्यान रखना आपको पूरी चारों फाइल आपको चढ़ानी है। CP आ गई। CSC, ये CSC हमने ले ली।
5 फाइलें रहती है। CSC होम भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही है। तो ठीक है दोस्तों, अब इस फ़ोन को हमको कनेक्ट कैसे करना है। अब आप देखिए, इस फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए आपको ये दोनों बटन दबाना है और इसको USB से कनेक्ट करना है। ये देखिए, ये आ गया डाउनलोड मोड। ठीक है, ऊपर वाला दबा के इसको कंटिन्यू कर देंगे। ये हो गया कंटिन्यू। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ नीचे। अब जो है हमारा यहाँ पे फ़ोन शो होने लगा है। आपके साथ नहीं हो सकता शायद शो, उसके लिए ड्राइवर और ये वेबसाइट जो है ये मैंने मतलब मेंशन कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसके ड्राइवर और आपकी फ़ाइल तो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। और A to Z जो भी इस तरह की प्रॉब्लम वाले मोबाइल होंगे वो भी हो जाएंगे। तो बस हमको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप फ़ोन में भी देख सकते हो, ये डाउनलोड होगी यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे भी इसी तरह से ये डाउनलोड होती रहेगी। इसको आपको ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। आपकी चार्जिंग की पिन ठीक होना चाहिए, इस मोड पे कनेक्ट होना चाहिए। यदि यहाँ पे जब तक ये कनेक्टिविटी शो नहीं करेगा, जब तक आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं माना जाएगा, और आपका इस तरह से सॉफ्टवेयर भी आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है, आप देख सकते हैं फ़ोन मेरा चालू हो गया है। ये थोड़ी सी प्रोसेस होती है, अपडेट होगा सिस्टम। ये हो गया वापस चालू। अब हम इसको पूरी तरह से चालू होने देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। ये देखिए वोल्टी भी इसमें आ गया है, फ्लैश करते ही वोल्टी इसमें आ गया है। अब इस पर हम कॉलिंग भी अभी चेक करेंगे। ये आगे बढ़ने में देर करेगा, इसलिए सिम थोड़ी सी बाहर करना पड़ेगी मुझे। अब हम इस पर सिम डालेंगे और चेक करेंगे। काफ़ी स्लो चल रहा है।
ये देखिए वोल्टी आने लगा, इसमें कॉलिंग भी अब कर लेते हैं। लाओ नंबर लगाओ भैया इसका। इस पर अभी कॉलिंग आएगी, क्योंकि पहले वोल्टी यहाँ पे जब तक वोल्टी लिखा हुआ नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो आपके साथ भी ऐसा हो तो आप कर सकते हैं सर। ये देखिए इस पर कॉलिंग होने लगी है। हेलो हेलो हेलो। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।